अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल हमीद एसोसिएट्स की तरफ से बिशारत हमीद। आज हम घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान सीवरेज लाइन पे बात करेंगे। सीवरेज के लिए आमतौर पे जो बाथरूम की सीवरेज होती है उसमें 3 इंच का पाइप यूज़ किया जाता है, जबकि बारिश का पानी जो आपकी छत के ऊपर ज़्यादा आता है उसके निकास के लिए जो नाले इस्तेमाल होते हैं वो आमतौर पर 4 इंच साइज़ का पाइप उसके लिए यूज़ किया जाता है। सीवरेज की मेन लाइन जो है वो आप छोटा घर है तो 5 इंच वाली डाल सकते हैं, अगर आपका घर बड़ा है तो उसमें 6 इंच का पाइप जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीवरेज के लिए जो पीवीसी पाइप यूज़ किया जाता है उसकी लेंथ 13 फुट तक होती है। आमतौर पर यह किया जाता है कि जिस जगह वो लेंथ पूरी हो रही हो वहाँ पे अगला पाइप वहाँ से उसके साथ जॉइंट करने की बजाय वहाँ पे एक छोटा सा सीवरेज होल बना दिया जाता है, जिसको उर्फ़ आम में हौदी कहते हैं। ये हौदी जो है ये कंक्रीट से बनाई जाती है, आजकल प्लास्टिक की बनी बनाई हौदी भी मिल जाती हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंक्रीट की हौदी बनाना चाह रहे हैं तो कंक्रीट के अंदर एक वाटर प्रूफिंग केमिकल आता है, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे फिर उस सारे जो मसाला होता है उसके मसाम बंद हो जाते हैं और पानी लीक नहीं करता। दूसरा, ये हौदी बनाने का मकसद ये होता है कि खुदा न खास्ता को आपकी सीवरेज लाइन में कहीं ब्लॉकेज आ गई है तो उसकी सफाई जो है वो ज़रा आसान हो जाती है कि आप उस हौदी का ढक्कन उठा के उसके अंदर किसी पाइप से या किसी तार वगैरह के साथ उसकी ब्लॉकेज जो है वो खोल सकते हैं। सीवरेज लाइन को टेस्ट करने का तरीकाकार ये है कि इसको प्रेशर टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रेशर पाइप नहीं होते। इसका आप फ्लो टेस्ट कर सकते हैं कि जब आपके घर की पूरी सीवरेज लाइन डाल ली जाए तो आप ये करें कि जो आखिरी पाइप है आपका सिरा जो आपके बाहर मेन सीवरेज में जा रहा हो उसके आगे एंड कैप लगा के उसको बंद करें और पीछे से पानी चला के सारे आपके जो सीवरेज होल हैं उनको पानी के साथ फुल कर दें। उसको फिर चंद घंटों के लिए छोड़ दें, अगर मुमकिन हो सके तो 24 घंटे ज़्यादा बेहतर है, वरना को 8-10 घंटे के लिए छोड़ें। फिर उसके बाद दोबारा उसका लेवल चेक करें। अगर तो वो लेवल एज़ इट इज़ उतना ही है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी लाइन के अंदर लीकेज नहीं है। अगर वो लेवल डाउन हो गया है किसी भी हौदी के अंदर तो आप अपनी लाइन दोबारा चेक करवाएं ताकि ये लीकेज आपके लिए बाद में किसी परेशानी का बायस ना बने। आमतौर पे कई दोस्त ये शिकायत करते हैं कि बाथरूम के अंदर स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो इसका कोई हल बताएं। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि जब आपका प्लम्बर आपके वॉशरूम के अंदर पी ट्रैप की फ़िटिंग करता है तो उसका ये ख़ास ख्याल रखें कि पी ट्रैप का जो सुराख होता है उसका एंगल ऐसा रहना चाहिए कि पानी उसके अंदर खड़ा हो तो वो पूरा सुराख जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ हो। अगर वो पानी उस सुराख के ऊपर वाले लेवल से डाउन हो गया तो उस सुराख में से हवा गुजरने का रास्ता बन जाएगा और फिर ये आपकी स्मेल कभी भी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप पी ट्रैप उखाड़ के दोबारा नए सिरे से उसको नहीं लगाते। तो आमतौर पे बाथरूम के अंदर जो स्मेल होती है जो या ये आप कह लेंगे सीवरेज की स्मेल है या आपकी जो सेप्टिक टैंक की स्मेल आ रही होती है, उसकी वजह यही होती है कि आपका पी ट्रैप की फ़िटिंग जो है वो दुरुस्त लेवल पे नहीं की गई और उसका जो जाविया है जो उसका एंगल है वो ठीक नहीं है। तो ये प्लम्बिंग का फॉल्ट है। तो आप अपने प्लम्बर से कह के पी ट्रैप की फ़िटिंग करवाते वक्त इस एंगल का ख़ास ख्याल रखें। तो सीवरेज के मतलब फ़िलहाल इतना ही। हमारे इन वीडियोस के मतलब आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कोई आपकी क्यूरी हो, कोई आप चीज़ पूछना चाहें, कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहें या किसी टॉपिक के मतलब आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे फ़ायदा हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।